हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम करेंगे प्रश्नावली 10.2 के आगे के क्वेश्चन। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ अध्याय 10 जिसका नाम है वृत्त। प्रश्नावली 10.2 एनसीईआरटी बुक से। प्रश्न क्रमांक 1 से लेके हम 8 तक के क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज करेंगे हम 9 से लेके 13 तक। ठीक है, आज हम बाकी के सारे क्वेश्चन आज हम हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर हो पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई को बी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि कोण एओबी बराबर 90 डिग्री है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका चित्र है, आकृति दी हुई है हमें 10.13, इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि आप बच्चों आपकी बुक में देखना 10.13 में एक्स वाई की स्पर्श रेखा है, ये ओ केंद्र वाली किसी वृत्त पर समांतर रेखाएं, ये ओ केंद्र वाला इसका ये सर्ववृत्त है जिसका ओ केंद्र है, इस केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। कौन कौन सी? एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश, समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा, ये स्पर्श बिंदु सी है, इस पर स्पर्श रेखा ए बी, एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डे को बी, ये स्पर्श रेखा जिस सी बिंदु पर स्पर्श रेखा ए बी है, जे एक्स वाई को ए पर तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें सिद्ध करना है कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री है। ये दिख रहा है कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। तो हम पहले सबसे पहले क्या लिख लेंगे, जो हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, ये सिद्ध करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम एक रचना कर देते हैं। क्या रचना कर देते हैं कि हम ओ सी लंब डालेंगे किस पर? ए बी पर। तो हमने रचना कर दी, रचना ओ से सी को मिलाया। क्या कर दिया हमने? ओ से सी को मिलाया। अब हम देखेंगे कि क्या हुआ है। हम जानते हैं किससे? पिर में 10.1 से। 10.1 पिर में क्या होती है? 10.1 पिर में होती है कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। तो ये हमारी त्रिज्या है। क्या त्रिज्या है? ओपी, ओ क्यू और ओ सी त्रिज्या है। ये त्रिज्या क्या हो रही है? ये स्पर्श रेखा पर लंब हो रही है, लंब डाल रही है। तो हम लिखेंगे ओ सी लंब है किस पर? ए बी पर। ठीक है, ओपी लंब है किस पर है? एक्स वाई पर। और ओ क्यू लंब है किस पर? एक्स डैश और वाई डैश पर। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, अब हम त्रिभुज ओ पी ए और ओ सी ए इनको सिद्ध करेंगे। हम क्या सिद्ध करेंगे? क्या ये सर्वांग है? तो हम चलेंगे किसमें? त्रिभुज ओ पी ए एवं त्रिभुज ओ सी ए में। इन दोनों में क्या है? देखो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है कि ये ओ पी है ना और ये ओ सी, ये क्या है? त्रिज्याएं हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गई? बराबर हो गई। ये क्या है? त्रिज्या है। ठीक है, अब उसमें एक और चीज क्या कॉमन दिख रही है? एक और चीज इसमें ये कॉमन दिख रही है कि ये स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं? त्रिज्या पर लंब डालती हैं। तो कोण P बराबर है क्या? कोण C। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री के है। ठीक है, अब बताओ इसमें एक और चीज क्या कॉमन दिख रही है? एक और चीज इसमें क्या कॉमन दिख रही है कि कोण A इसमें भी है, इस त्रिभुज में भी है और कोण A इस त्रिभुज में भी है। तो हम क्या लिखेंगे? कोण A बराबर कोण A। क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। ये कॉमन है ना, उभयनिष्ठ बिंदु को कॉमन बोलते हैं।
ठीक है। तो जब तीनों चीजें समान होती हैं तो क्या होता है, जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो क्या होता है, त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो त्रिभुज ओ पी ए समरूप है किसके, त्रिभुज ओ सी ए के। ठीक है, तो इससे मतलब ये सिद्ध हुआ किससे, आरएचएस से। आरएचएस से क्या क्या सिद्ध हुआ कि त्रिभुज ओ पी ए समरूप है त्रिभुज ओ सी ए। जब ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हुए, समरूप है, तो कैसे होंगे, ये बराबर होंगे कोण पी ए बराबर होगा किसके, कोण ओ सी ए के। इसको दे दो समीकरण 1। इसी प्रकार क्या हुआ, इसी प्रकार त्रिभुज ओ क्यू बी समरूप होंगे किसके, त्रिभुज त्रिभुज ओ क्यू बी समरूप होंगे किसके, त्रिभुज ओ सी बी के। त्रिभुज ओ सी बी के जब ये दोनों समरूप होंगे तो क्या होगा, कोण ओ क्यू बी बराबर होगा किसके, कोण ओ सी बी के। ठीक है, अब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि एक ही सरल रेखा पर बने कोण कैसे होते हैं, समय बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम जानते हैं कि एक ही सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्लियर है, तो इन सारे कोणों को क्या करो, जोड़ दो। तो कोण ओ पी ए प्लस कोण ओ सी ए, ठीक है, प्लस कोण ओ क्यू बी प्लस कोण ओ सी बी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब हमें पता है, क्या पता है कि कोण ओ पी ओ सी ए बराबर क्या होता है, कोण ओ पी ए। ठीक है, तो कोण ओ सी ए प्लस कोण ओ सी ए प्लस कोण ओ क्यू बी किसके बराबर है, कोण ओ सी बी के, और प्लस कोण ओ सी बी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो इन्हें जोड़ेंगे आपस में, तो ये कैसे है, बराबर है, तो ये कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। कोण ओ सी ए कैसे बराबर होंगे, तो कितने हो गए जी, बराबर नहीं, ये 2 हो गए। ठीक है, कोण ओ सी ए 2 कोण ओ सी ए प्लस ये भी सेम है, तो ये भी आपस में जुड़ के क्या हो जाएंगे, 2 कोण ओ सी बी बराबर 180 डिग्री। क्लियर है यहां तक। अब हम इस साइड हल करेंगे। अब इस साइड हम क्या करेंगे कि इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा, कोण सी ए प्लस कोण ओ सी बी बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री। ठीक है, कोण ओ सी ए प्लस कोण ओ सी बी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, और ये गुणा में था तो बराबर किस साइड आके बटे में आ गया, तो कोण ओ सी ए प्लस कोण ओ सी बी बराबर हो गया 90 डिग्री। क्लियर है यहां तक। अब जरा ध्यान से देखना इस सर्कल में, इसमें क्या है, कोण ओ सी ए प्लस कोण ओ सी बी, तो ये इसके बराबर में क्या आ जाएगा, कोण ए ओ सी। ठीक है, ये दो कोण है ना, इनको मिलाएंगे तो कौन सा कोण मिलेगा, इन दोनों के बराबर में कौन सा कोण होगा, कोण ए ओ बी। तो इनकी जगह पे हम लिखेंगे कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, यही होगा। तो देखिए, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था।
तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10वां। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी महाबिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण संपूरक होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक वृत्त बना लेंगे। ये हमने वृत्त बना लिया। ठीक है, इस पर ये महाबिंदु सी बना दिया। ठीक है, इस महाबिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची। स्पर्श, जब वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा जाती है तो स्पर्श बिंदु होता है, उन बिंदुओं को नाम दे देते हैं हम ए और बी। इस वृत्त में एक केंद्र है, तो ये हमारा केंद्र है। केंद्र जो स्पर्श रेखा है त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, तो हमने ये त्रिज्या पर ऐसे लंब कर दिए। केंद्र को हम ओ नाम दे देंगे। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण संपूरक होता है। आंतरिक कोण मतलब ये अंदर जो कोण बन रहे हैं ना, ये दोनों कोण कितने होंगे, 180 डिग्री के होंगे। ठीक है, संपूरक कोण का मतलब होता है। तो हल करके लिखना कि कोण ओ प्लस कोण सी आंतरिक कोण है। ये दोनों आंतरिक कोण कैसे है, संपूरक होते हैं। हमें ये सिद्ध करना है। संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करके लिख लेना, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, जो दोनों आंतरिक कोण है ना, कोण ओ प्लस कोण सी बराबर कितना है, 180 डिग्री। क्लियर है? अब हम किससे चलेंगे, फिर मैं 10.1 से चलेंगे। फिर मैं 10.1 क्या कहती है कि महाबिंदु पर जो स्पर्श बिंदु पर जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं वो त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। तो कोण ए बराबर है कोण क्या, कोण बी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, त्रिज्या है। नाइन्टी डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, तो ये बराबर 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये समकोण है। ठीक है, अब हम जानते हैं ये कैसा लग रहा है। ये एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और चार भुजा। चार भुजा होती है मतलब चतुर्भुज होता है। तो हम जानते हैं चतुर्भुज ABCD के चारों ABCD के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, सबको जोड़ दो, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ओ प्लस कोण सी बराबर 360 डिग्री। क्लियर है? कोण ए कितना है, 90 डिग्री, प्लस कोण बी कितना है, ये भी 90 डिग्री है, प्लस कोण ओ कितना है हमें नहीं पता, कोण सी भी हमें नहीं पता, बराबर 360 डिग्री। इन्हें जोड़ दो, ये 180 डिग्री, प्लस कोण ओ प्लस कोण सी बराबर 360 डिग्री। तो कोण ओ प्लस कोण सी बराबर 360 डिग्री। ये 180 डिग्री को बराबर किस साइड आएंगे, माइनस का हो जाएगा। तो कोण ओ प्लस कोण सी बराबर 360 में से 180 घटा दो, जीरो में से गया जीरो, 16 में से 8 गए 8 बचे, एक में से 2 गया तो 1 बचा, 3 में से 1 चला गया तो ये 2 बचे, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। ठीक है, ये आ गया हमारा 180 डिग्री। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, यही करना था हमें, प्रूफ तो प्रूफ हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे। ये हमने वृत्त बना लिया। ठीक है, अब हम इसके परिगत एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। ठीक है, तो हम ये समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं।
ये हमने समांतर चतुर्भुज बना लिया। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो समांतर चतुर्भुज का नाम मतलब क्या होता है कि जिसकी दो भुजाएं आपस में कैसी हो, बराबर हो। और समचतुर्भुज का मतलब होता है कि इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। तो ये एक समचतुर्भुज है, तो इसकी दो भुजाएं तो आपस में बराबर हैं। अब हमसे ये पूछ रहा है क्या इसकी चारों भुजाएं भी आपस में बराबर हैं क्या, हमें ये सिद्ध करके बताना है। तो इसके जो भागकोण है हम इनको नाम दे देते हैं ए, बी, सी और ये डी। ये स्पर्श बिंदु है, इसको नाम दे दो, इसको क्या नाम दो, एम, एन, ओ और ये पी। ठीक है, तो हमें हल करके लिखना, आप लोग क्या लिखेंगे कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज ए बी सी डी। ठीक है, चतुर्भुज करके लिख लेना, चतुर्भुज ए बी सी डी। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है मतलब कि ए बी बराबर होगा किसके, डी सी के, और बीसी बराबर किसके होगा, बीसी बराबर होगा डीए के या एडी के, कुछ भी लिख लेना। ठीक है, सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध करना है हमें कि सिद्ध करना है करना है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। ठीक है, समचतुर्भुज है मतलब ए बी बराबर है किसके, बीसी के, बीसी बराबर है सी डी के और सी डी बराबर है किसके, एडी के। हमें ये सिद्ध करना है। अब हम किससे चलेंगे, हम चलेंगे फिर में 10.2 से। फिर में 10.2 क्या कहती है कि भाव बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। मतलब जितनी बड़ी ये होगी उतनी ही बड़ी ये होगी। ठीक है, तो ए एम बराबर होगा किसके, ए एम बराबर होगा एपी के। ठीक है, और फिर बी एम बराबर किसके होगा, बी एन के। ठीक है, भाव बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। और फिर ओसी बराबर होगा किसके, सी एन के। ठीक है, और डीओ बराबर होगा किसके, बराबर होगा डीपी के। ठीक है, इसको दे दो आप समीकरण नंबर 1, इसको दे दो समीकरण नंबर 2, इसको दे दो समीकरण नंबर 3 और इसको दे दो समीकरण नंबर 4। समीकरण 1, 2, 3 व 4 को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, ठीक है। अच्छा, ये RHS वाले एल ये बराबर में दी हुई है हमें समीकरण, हमें क्या करना है, इनको कैसे जोड़ेंगे, LHS को एक साइड और RHS को एक साइड जोड़ेंगे। तो हम लिखेंगे AM प्लस BM प्लस OC प्लस DO बराबर, इस साइड वाले जोड़ दो, AP प्लस BN प्लस CN प्लस DP। ठीक है, अब देखना AM प्लस BM किसके बराबर हो गया, AB के, AB के बराबर हो गया। ठीक है, प्लस कर देना। OC और OC प्लस DO किसके बराबर होगा, CD के। बराबर AP और DP, AP और DP किसके बराबर हो गया, AP और DP हो गया AD के बराबर, ये P है। ठीक है, प्लस CN और BN, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया BC के बराबर। ठीक है,
अब देखो ए बी के बराबर में क्या है, ए बी के बराबर में है सी डी के बराबर में क्या है, सी डी के बराबर में ए बी है, तो ए बी प्लस यहाँ पे भी सी डी की जगह पे रख सकते हो आप ए बी। अच्छा बी सी की जगह पे बी सी रख दो, प्लस ए डी की जगह पे क्या है, ए डी की जगह पे भी बी सी है, ठीक है। तो ये टू ए बी कितना हो गया, टू ए बी बराबर बी सी प्लस बी सी कितना हो गया, टू बी सी, ठीक है। टू कॉमन ले लो तो ए बी बरा 2 से 2 काट दो तो ए बी बराबर क्या हो गया, बी सी, ठीक है। तो ए बी बराबर क्या था, डी सी, और ए बी बराबर भी क्या है, बी सी, और बी सी बराबर क्या है, ए डी, ठीक है। अथा करके लिख देना, अथा करके क्या लिख देना कि यहाँ पे ए बी है, ए बी अथा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी है। तो चतुर्भुज ए बी सी डी कैसा है, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी जिनमें स्पर्श बिंदु 2 द्वारा बी पर बीसी विभाजित है, डी द्वारा बीसी विभाजित है, की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 10.14 में भुजा ए बी और ए सी ज्ञात कीजिए। तो ये हमें आकृति दी हुई है 10.14, ठीक है। 10.14 हमें क्या दी हुई है, आकृति दी हुई है, और इसमें क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी है, ये ए बी सी ये त्रिभुज है, किसके परिगत, एक वृत्त के परिगत, एक सर्कल के तीनों साइड, ठीक है, जिनकी लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। ये यहाँ से बीडी कितना है, 6 सेंटीमीटर, और डीसी कितना है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे था कि रेखाखंड बीडी और डीसी जिनमें बिंदु डी द्वारा बीसी विभाजित है, ये बिंदु डी द्वारा बीसी क्या है, विभाजित है। तो हमें एसी भुजा ए बी और ए सी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहां से ये त्रिज्या, यहां पे हम एक त्रिज्या डालेंगे, किस पर, ए बी पर। इस बिंदु को नाम दे देंगे हम, ये यहाँ पे ये जो बिंदु मिल रहा है इसको हम नाम दे देंगे ई, ठीक है। यहाँ पे भी एक बिंदु मिल रहा है, इस पर भी हम एक त्रिज्या खींचेंगे, उसको नाम दे देंगे हम एफ, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिद्ध जो हमें करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए सी बराबर और ए बी बराबर हमें सिद्ध करना है, ठीक है। फिर मैं 10.2 से, फिर मैं 10.2 क्या कहती है कि वहां बिंदुओं से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो बीसी बराबर होगा, बीसी 6 सेंटीमीटर है तो बी भी 6 सेंटीमीटर होगा, तो बीसी नहीं बीडी, ठीक है, बीडी बराबर बीई कितना है, 6 सेंटीमीटर, और डीसी बराबर सी एफ एफ सी कितना, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। ये फिर में 10.2 से है। अब हम किससे चलेंगे, फिर में 10.1 से। फिर में 10.1 क्या कहती है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखाओं पर खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। तो क्या है कि ओडी लंब है, ओडी लंब है किस पर है, बीसी पर, ठीक है, लंब का साइन लगाएंगे हम, ठीक है। और ओ ई लंब है किस पर, ए बी पर, और ओ एफ लंब है किस पर, ओ एफ लंब है ए सी पर, ठीक है। ओ डी लंब है बी सी पर, ओ ई लंब है ए बी पर, और
वो एफ लंब है AC पर। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम देखो इसको भी ना, इसको इससे मिला दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए ओ बी में, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी का क्षेत्रफल क्या हुआ, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। त्रिभुज ए बी ओ, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, ठीक है। त्रिभुज ए बी ओ का क्षेत्रफल, तो 1/2 तो ऐसा ही रखा रहने दो, 1/2 हमने ऐसा ही रखा रहने दिया, इनटू आधार हम किसको मानेंगे, आधार हम इसको मानेंगे, ठीक है। आधार हम इसको मानेंगे, जो कर्ण होता है ना, कर्ण हमारा ये है, आधार हम इसको मानेंगे। तो आधार क्या हो जाएगा हमारा, x + 6 इनटू ऊंचाई हम किसको माने, ऊंचाई हम इसको ना मानते, ऊंचाई जो हमने लंब डाला है ना ए बी पर, हम उसको मानेंगे। तो ऊंचाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 से 2 कट गया, बराबर ये 2 बचा, 2 से 4 कट गया, 2 2 2 दूनी 4, 4 2 का गुणा हम इसमें करेंगे तो 2x + 6, ठीक है। ये हो गई त्रिभुज AOB की, ABO की ऊंचाई। अब हम क्या चलेंगे, त्रिभुज OB का क्षेत्रफल। अब हम किस में देखेंगे, त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल, त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल यहाँ पे लिख लो, बराबर करके 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 आधार क्या है, आधार इसमें ये पूरा है, तो 6 + 8 बराबर कितना हो गया, 14, ठीक है। ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, ये भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी, आधार इंटू ऊंचाई, तो ये होगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सारी त्रिज्याएं कितनी होंगी, 4 सेंटीमीटर की हैं। तो इससे ये काट दो, 2 दूनी 4, तो 14 दूनी 28, ये आ गया हमारा त्रिभुज OBC। अब हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज AOC, तो त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल बराबर करके नीचे लिख देना 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, क्लियर है। 1/2 ऐसा कैसा, ऊंचाई कितनी है, आधार कितना है, आधार हम इसे मानेंगे, ठीक है। आधार कितना आ गया हमारा, x + 8, ऊंचाई हम किसको मानेंगे, जो हमने इस भुजा पर आधार पे हमने जो लंब डाला है ना, इसको हम क्या मानेंगे, ऊंचाई मानेंगे, ठीक है। तो ऊंचाई हमारी कितनी है, 4 सेंटीमीटर, काट दो, 2 छुके 2 दूनी 4, ठीक है। तो 4 2 का इसमें करेंगे तो 2x + 16, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो हम तीनों त्रिभुजों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल नीचे करके बराबर में, आप इसके सामने ही लिखना, मेरी जगह नहीं है इसलिए मैं लिख रही हूँ, x + 2x + 12 + 28 और + 2x + 16, ठीक है। x वाले एक तरफ जोड़ना है, बिना x वाले x पर, तो 2x कितना हो गया, 4x प्लस ये 12 और 16 कितने हो गए, 26, 12 और 16 26 हो, तो 28, 28 और 28 56, ठीक है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एक क्षेत्रफल हमारा ये निकल आया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का, ये यहाँ पे क्षेत्रफल नहीं लिखा हो रहा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, हेरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र क्या होता है कि हमें जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात होती हैं तो हम उन भुजाओं को का मान रख देते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, हीरोन का क्षेत्रफल होता है, हीरोन का सूत्र होता है a + b + c / 2। तो a हमारा कितना है, a हमारा है
ए वाली भुजा कितनी है हमारी, x प्लस के 6, ठीक है। बी हमारा कितना है, बी हमारी ये वाली भुजा है तो बी है 6, 6 प्लस 8 14, और सी हमारा क्या है, सी है हमारा 8 प्लस के x, तो x प्लस 8। इस फॉर्मूले में ना सारी वैल्यूज रख दो। यहाँ तक क्लियर है ना सबको? चलिए हम ना तो हम ये सारी वैल्यूज उठा के इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो हीरोन का सूत्र होता है, हीरोन का सूत्र, तो ए कितना है x प्लस 6 प्लस बी कितना है 14, और ये कितना है x प्लस के 8, और बटे में क्या चल रहा है हमारा 2, तो x बराबर s बराबर x वाले एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस ये कितना हो जाएगा 14 और 14 28, और बटे में 2, ठीक है। s बराबर 2 कॉमन ले लो, x प्लस के 14 बटे 2, 2 से 2 काट दो, s बराबर कितना बच जाएगा x प्लस के 14, ठीक है। अब हम इस साइड से देखेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो अंडर रूट में लिखते हैं हम सारी वैल्यूज। तो s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस के सी, ठीक है। s की वैल्यू कितनी है, s है हमारा x प्लस के 14, ठीक है। फिर क्या है x प्लस 14 माइनस ए कितना है हमारा x प्लस 6, तो हम जब जे अंडर ब्रैकेट को खोलेंगे x प्लस 6 को, तो क्या हो जाएगा s माइनस का और 6 माइनस का, ठीक है। फिर s प्लस के 14 माइनस बी कितना है हमारा 14, ठीक है। s प्लस 14 माइनस सी कितना है s माइनस के 8 है यहाँ पे, ठीक है 8, तो ये 8 क्लियर है। यहाँ तक ये सारी वैल्यू अंडर रूट में चल रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 14 ऐसा ही रहने देंगे, ये s से s काट दो, जो कट रहा है 14 में से 6 गए तो कितने बचे 8, ठीक है 8 गुणित 14 से 14 कट गया, s बचा x बचा, ठीक है। x से x कट गया, 14 में से 8 गया 6 बचा, ठीक है। अब क्या करो आप लोग, x प्लस 14 और 6 8 48 x, इसको दे दो समीकरण 1, इसको दे दो समीकरण 2, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? समीकरण 1 कितना है x प्लस के 56, यहाँ पे लिख लो आप x प्लस के 56, ये समीकरण 1 है हमारा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम इसे दफा दफा कर देते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं समीकरण 1/3 से, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, 4x प्लस 56 बराबर अंडर रूट में x प्लस के 14 और 48x, ठीक है। इसमें से क्या करो 4 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचा x प्लस 14 चुको 56, तो यहाँ पे 4 चला गया 14 बचा, बराबर अंडर रूट में क्या बचा x प्लस के 14 और 48x। क्लियर है? दोनों और हम क्या करेंगे, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16, ठीक है। और ये x प्लस 14 बराबर ये क्या हो जाएगा x प्लस में 14 और ये 48 और ये x, ठीक है, ठीक है। ये एक से ये एक स्क्वायर को काट दो और 16 से 48 काट दो, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x प्लस में 14 बराबर यहाँ पे 16 या 48, 3x बचेगा, ठीक है। 3x माइनस x बराबर 14, ठीक है। 14 ऐसा ही रहने दो, x को हम बराबर के उस साइड भेज दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर 14, तो x बराबर 14 बटे 2 और x बराबर हो जाएगा हमारा 7, ठीक है। अब 7 का मान हम कहाँ रखेंगे, ये से साफ कर दो, तो ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर है हमारा, ये भुजा ए बी है ना, ए बी,
ए बी बराबर है हमारा x प्लस के 6, तो ए बी बराबर x हमारा कितना है 7 प्लस के 6, तो ए बी बराबर हो गया हमारा 13। ठीक है, चूंकि कर देगा। और इसी प्रकार भुजा ए सी बराबर कितना है x प्लस के 8, तो ए सी बराबर 7 प्लस 8, ए सी बराबर 14 15। ठीक है, ये आ गए हमारे आंसर, एक ये हो गया और एक ये हो गया। किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई डाउट? ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण बनाती हैं। मतलब कि केंद्र पर 90 डिग्री, समपूरक मतलब होता है 180 डिग्री का कोण बनाती हैं। ठीक है, ये हमने त्रिभुज बना लिया, इस पर हमने ये चतुर्भुज बना ली। ठीक है, ये हमने चतुर्भुज बना लिया। ठीक है, इसको नाम दे दो ए, इसको दे दो बी, इसको दे दो डी और इसको दे दो सी। ठीक है, ये बिंदु ओ। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर, मतलब कि ये त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ओ डी सी क्या होती हैं, केंद्र पर समपूरक यानी कि 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो हम लिखेंगे क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हमें हल करके लिख लेना। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए ओ बी कोण लिखा के कोण प्लस कोण डी ओ सी बराबर 180 डिग्री, कोण डी ओ सी, या फिर ऐसे लिख लेना कोण ओ डी सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो इस पे हम क्या करेंगे, ये बिंदु है स्पर्श बिंदु, ये भी स्पर्श बिंदु, ये भी स्पर्श बिंदु, ये भी स्पर्श बिंदु, इनको नाम दे दो एम एन ओ पी और ये क्यू दे दो। ठीक है, ये ओ है, तो ये हमें पता है कि ये स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। तो ये इस पे लंब है, ये इस पे लंब है, ये इस पे लंब है और ये इस पे लंब है। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा त्रिभुज 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। इसको नाम हम पी क्यू आर एस टी दे देते हैं। ठीक है, पी क्यू आर एस। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर एस। अब हम किस में चलेंगे, त्रिभुज एस ओ डी में, एस ओ डी एवं त्रिभुज किस में, डी ओ आर में। ठीक है, डी ओ एस ओ डी ओ आर में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो कॉमन क्या आ रहा है कि ओ एस बराबर ओ आर क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, और ओ डी बराबर ओ डी क्या है, उसमें भी ओ डी है, इसमें भी ओ डी है। त्रिभुज एस ओ डी और डी ओ आर में भी है, तो ये क्या है, उभयनिष्ठ है, इसको दे देंगे हम उभयनिष्ठ। अब क्या है, डी एस बराबर डी आर क्या है, स्पर्श रेखा है, क्या है, स्पर्श रेखा। तो इससे सिद्ध हुआ, तो हम लिखेंगे इस पे त्रिभुज एस ओ डी साइड से, इसकी तीनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है। तो साइड से त्रिभुज एस ओ डी समरूप है, किससे, त्रिभुज डी ओ आर से। मतलब कि कोण ए, ये कोण कितना है 6 बराबर है किसके, कोण 5 के। इसी प्रकार क्या है कि कोण
8, ठीक है। तो कोण 4 बराबर है किसके? कोण 3 के। इसी प्रकार कोण 1 बराबर है कोण 2 के, और इसी प्रकार कोण 8 बराबर है कोण 7 के, ठीक है। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। तो यहाँ पे लिख दो चतुर्भुज ही बना दो। चतुर्भुज ABCD के सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो यहाँ पे लिख दो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 और कोण 5 प्लस बराबर 360, ठीक है। कोण A बराबर क्या है? कोण 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण A प्लस कोण A प्लस कोण 3 बराबर क्या है? कोण 4। तो कोण 4 प्लस कोण 4 प्लस कोण A, ये यहाँ पे हो गया 1 बराबर हो गया, ठीक है। कोण 5 बराबर प्लस कोण 5 प्लस कोण 7 बराबर 8 बराबर कोण 8 बराबर 360 डिग्री, ठीक है। ये 2 कोण A हो गया, कोण 1, ठीक है, प्लस ये 2 कोण 4 हो गया, प्लस ये 2 कोण 5 हो गया, प्लस ये 2 कोण 8 हो गया बराबर 360। 2 कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचा? कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 8 बराबर 360 डिग्री। क्लियर है ना यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे? कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 8 बराबर 360। ये 2 गुणा में था, बराबर किस साइड आके बटे में आ गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे कर लो। यहाँ पे क्या करेंगे हम? ये इसको लिखा रहने दो। तो कोण 1 प्लस कोण 8 प्लस कोण 1, 8 लिख लो, प्लस कोण 5 प्लस कोण 4। तो ये कोण A 1 और कोण 8 ये किसके बराबर हो गया? कोण AOB प्लस ये बराबर में यहाँ पे 180 डिग्री चल रहा था, ठीक है। ये 2 से कटा था ना 360, तो 180 डिग्री आया था, प्लस कोण 5 और कोण किसके बराबर है? कोण ODC के बराबर 180 डिग्री। तो ये हमें यही प्रूव करना था, तो आ गया हमारा यही आंसर, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना था। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज हमारी प्रश्नावली समाप्त हो चुकी है, ये चैप्टर भी समाप्त हो गया है। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे जितने भी सारे क्वेश्चन थे ना जो हम इस वीडियो में किए हैं 9 से पहले के, मतलब कि 1 से लेके 8 तक के, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको कोई भी परेशानी आ रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।